Hey guys, welcome to my YouTube channel. I am MBBS थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम UPUMS सैफई। दोस्तों, ये एक छोटी सी सूचना है जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक नियम लागू किया है सीट छोड़ने के संबंध में। मतलब कि सीट लीविंग बॉन्ड क्या है। अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आप अगर सीट नहीं लेते हैं तो आप पे क्या कार्रवाई की जाएगी और आपको क्या दंड देना पड़ेगा। तो एक नोटिस आया है जो कि आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस नोटिस में क्या लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं। शासनादेश संख्या IE 6769/28 2024 दिनांक 6 जून 2024 के द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में स्थापित समस्त राजकीय एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों, संस्थानों, चिकित्सा विश्वविद्यालयों की स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की सीटों पर प्रवेशोपरांत पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व किसी भी अभ्यर्थी से सीट लीविंग बॉन्ड धनराशि अथवा अर्थदंड लिए जाने की व्यवस्था को समाप्त करते हुए इसके स्थान पर NMC के पत्र दिनांक 19/1/2024 के प्रस्तर 5 द्वारा दिए गए सुझाव के क्रम में यदि संबंधित अभ्यर्थी द्वारा पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पहले सीट छोड़ी जाती है तो उसे अगले शैक्षणिक सत्र की प्रवेश प्रक्रिया से डिबार कर दिया जाएगा। उक्त के क्रम में सूचित किया जाता है कि शासनादेश दिनांक 26/6/2024 में निहित प्राविधान वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2024-25 से स्नातक, स्नातकोत्तर, सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थियों पर लागू किया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2024-25 से पूर्व के प्रवेशित अभ्यर्थियों पर शासनादेश दिनांक 26/6/2024 की व्यवस्था लागू नहीं होगी। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब दोस्तों ये हुआ कि कुछ लोग क्या करते हैं कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, प्राइवेट हुआ या फिर गवर्नमेंट हुआ, और उसके बाद सीट छोड़ते हैं। जैसे कुछ लोगों को मेडिकल कॉलेज पसंद नहीं आता है या फिर उनको लगता है कि यहाँ पर हमें ज़्यादा सीखने को नहीं मिलेगा या ये मेडिकल कॉलेज अच्छा नहीं है। उनका अपना अपना रीजन हो सकता है, वो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन अब से क्या कर दिया है कि अगर कोई भी अभ्यर्थी अगर एडमिशन लेने के बाद सीट को छोड़ता है, जैसे किसी ने BDS में एडमिशन ले लिया, अब एडमिशन लेने के बाद वो सीट को छोड़ता है तो अब उससे बॉन्ड की धनराशि नहीं ली जाएगी। मतलब पहले क्या होता था कि उससे एक बॉन्ड साइन कराया जाता था, अगर वो सीट छोड़ता है तो वो बॉन्ड भर दे और सीट को छोड़ सकता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस शासनादेश के बाद ऐसा कर दिया गया है कि अगर कोई भी शख्स सीट को छोड़ता है तो वो अगले शैक्षणिक सत्र के लिए डिबार कर दिया जाएगा। वो एंट्रेंस ही नहीं दे सकता है, इसका मतलब वो नीट के एग्जाम में बैठ ही नहीं सकता है, उसको डिबार कर दिया गया है, उसका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा। तो अगर आप इस बार काउंसलिंग करा रहे हैं तो एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना, अगर आपको अपना मनपसंद कॉलेज नहीं मिल रहा है तो उस कॉलेज को चॉइस फिलिंग के दौरान रखना ही मत, क्योंकि बाद में अलॉट होने पर आपको सीट छोड़ने के बाद ये खामियाजा भुगतना पड़ सकता है कि आपको अगले शैक्षणिक सत्र के प्रवेश परीक्षा में ही ना बैठने दिया जाए, उससे ही बाहर कर दिया जाए। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी थी। अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @life_with_medco_baba या फिर टेलीग्राम पर @life_with_medco_baba पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। इसी के साथ ही साथ दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी बातें आप कि मेरा वीडियो बनाना, इसमें अपना टाइम लगाना सफल हो रहा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ही साथ इस वीडियो करते हैं एंड। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए।